अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स की मैं बात कर रहा हूँ कि ईबे पे जब आप लोग काम करते हैं तो कौन कौन सी गलतियाँ ऐसी होती हैं जिस पे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल नुकसान उठा रहे होते हैं। मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, मैंने डिटेल के साथ डिस्कशन किया है कि जब आप लोग ईबे पे काम करते हैं तो कौन कौन सी मेजर ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से आप लोगों को लो सेल्स आ रही होती हैं, आप लोगों के अकाउंट डी रैंक होना शुरू हो जाते हैं, सेल्स आना कम हो जाती हैं और फिर बाद में जो है सस्पेंशंस का भी सामना करना पड़ता है। तो 3 तरह के मसाइल होते हैं, सेल्स का ना आना, और दूसरा मसला होता है रिस्ट्रिक्शंस का लग जाना, हिडन रिस्ट्रिक्शंस, मोस्ट लाइकली जो हिडन रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, और थर्ड अकाउंट सस्पेंशंस। तो तीनों चीज़ों को मैं जो है ना आपकी मिस्टेक्स के साथ लिंक करना चाहूँगा कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से अकाउंट डी रैंक होते हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से हिडन रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से अल्टीमेटली अकाउंट जो है सस्पेंशंस में चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अकाउंट डी रैंकिंग, ठीक है। पुराने अकाउंट्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो पुराने अकाउंट्स हैं 90 डेज की एक्टिव सेलिंग हिस्ट्री है जिनके पास, उनको सस्पेंड करना ईबे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ईबे सस्पेंड नहीं करता, ईबे ट्राई करता है अनलेस कि बहुत बड़ा कोई ब्लंडर मारा जाए। पुराने 90 डेज की एक्टिव सेलिंग हिस्ट्री वाले अकाउंट्स को सस्पेंशन की तरफ लेके नहीं जाया जाता। तो ईबे ने ना इसका एक सोल्यूशन निकाला हुआ है। ईबे सोल्यूशन ये निकालता है कि ऐसे अकाउंट्स को ना दबोच लिया जाए, गर्दन से पकड़ें और सेल्स ही ना आए इनको, ठीक है ना। और अगर इनको सेल्स आती रहेंगी तो ये कम्युनिटी के लिए क्या करेंगे, एक लॉस का सबब बनेंगे, ईबे की गुडविल को जो है ना मुतासिर करेंगे, एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये क्रिएट करते रहेंगे। तो ईबे के लिए बहुत इजी होता है कि ऐसे अकाउंट्स को जो है डी रैंक कर दिया जाए, ठीक है। ऐसे अकाउंट्स की सेल्स को इम्पैक्ट किया जाए ताकि इनको रेगुलर सेल्स ना आए। तो ईबे फिर क्या करता है, आपके अकाउंट्स को स्लो कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। तो कॉमन मिस्टेक्स मैं आप लोगों की बताता हूँ, और कॉमन मिस्टेक्स भी आप लोग सुनेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि ये तो जो है ना लोगों ने कोर्स का पार्ट बना के रखा होता है। ऐसी मिस्टेक्स तो सिखाई जाती हैं कि ये मिस्टेक्स की जाए। तो मैं आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स बताता हूं जो डी रैंकिंग का सबब बनती हैं। सबसे पहली जो आप लोगों की गलती होती है जिसकी वजह से अकाउंट्स डी रैंक होते हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आप लोग धड़ाधड़ लिस्टिंग्स करते जाते हैं, अपना क्लिक थ्रू रेट और कन्वर्जन रेट मेंटेन नहीं करते और लगातार ही लिस्टिंग्स करते जाते हैं, जिसकी बेस पे ईबे को ये फील होता है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, इनके अंदर पोटेंशियल नहीं है। तो क्या होता है कि ईबे आपकी प्रोडक्ट्स को जो जेन्युइन बायर होते हैं, जो जिनके अंदर बाय करने की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा ग्रुप ऑफ बायर जो होते हैं वहां तक आपकी प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच पाती, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि गुड सेलर्स और गुड बायर्स, इनकी बाकायदा तौर पे ईबे के अंदर रैंकिंग होती है। ईबे जो है बाकायदा एल्गोरिदम्स, कैसीनी जो है, इनको रैंक करके रखता है कि ए कैटेगरी के कौन से सेलर्स हैं, या ए कैटेगरी के कौन से बायर्स हैं, बी कैटेगरी के कौन से बायर्स हैं, सी कैटेगरीज के कौन से बायर्स हैं, और ए कैटेगरी फॉर ए कैटेगरी का बायर ए कैटेगरी के सेलर के लिए, बी कैटेगरी का बायर बी कैटेगरी के सेलर के लिए। जो अच्छे सेलर होते हैं, जो इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स नहीं करते, उनको मोस्ट लाइकली वो खुद बता रहे होते हैं कि गलती से एक आइटम ऐसा लगा दिया जिसके अंदर हमें नहीं लगता था कि पोटेंशियल होगी, लेकिन वो भी बिकता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ईबे इस चीज़ के अंदर जो है ना, ईबे को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होती है कि जो अच्छा बायर है उसको अच्छे सेलर की तरफ भेजा जाए, ताकि न बायर के लिए परेशानी का सबब बने, ना सेलर के लिए परेशानी का सबब बने। एट द सेम टाइम जब एक बुरा सेलर जो होता है, जिसको बुरा सेलर होना ईबे ने डिटेक्ट कर लिया हो आपकी कुछ मिस्टेक्स की वजह से, उसको फिर ईबे जो है ए कैटेगरी के अच्छे बायर्स के आगे नहीं डालेगा, उसकी प्रोडक्ट्स को ए कैटेगरी के जो बायर्स हैं उन तक रिकमेंड नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि जब आप लोग ईबे, द्राज, अमेजोन, इस तरह की प्रोडक्ट्स जब ऐप्स को ओपन करते हैं तो कुछ जो है ना, ओपन करते ही कुछ प्रोडक्ट्स आप लोगों के सामने आ जाती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ओपन करते ही आप लोगों के सामने आ जाती हैं। तो ये जो फिनोमेना होता है ना एल्गोरिदम्स का, कि किसी सर्टेन प्रोडक्ट्स को शो करवाना किसी सर्टेन बंदे को, ये मैं ऐसी चीज़ को जो है ना डिस्कस कर रहा हूँ कि ईबे बाकायदा तौर पे
अच्छे सेलर्स को अच्छे बायर्स तक लेके जाता है। तो यहाँ कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं आप लोगों की कि आप लोग जो है अच्छे बायर्स तक नहीं पहुँच पाते। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई लगातार लिस्टिंग्स करते जाएंगे तो ईबे को रियलाइज़ होगा कि लिस्टिंग्स के अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं है कि इसको जो है अच्छे सेलर्स के आगे फेंका जाए। एक मिस्टेक तो आप लोग ये करते हैं। सेकंड एक चीज़ ना मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं किसी वीडियो के अंदर डिस्कशन लाजमी करूंगा। एक वीडियो मैंने देखी है टिकटॉक पे, उस पर एक भाई बता रहे हैं कि भाई आप लोग वो ईबे का टूल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ईबे का एक फंक्शन है लिस्टिंग्स के ऊपर, आप लोग बल्क एडिशन करते हैं, बल्क में लिस्टिंग्स को सिलेक्ट करते हैं और बल्क ऑपरेशन करते हैं। लाइक आप बल्क में उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बल्क में क्वांटिटीज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। बल्क ऑपरेशन में और क्या, बल्क को सिलेक्ट करके आप उनकी पूरी की पूरी शिपिंग पॉलिसीज चेंज, बिजनेस पॉलिसीज में शिपिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। इवन आइटम लोकेशन पॉलिसी भी बल्क ऑपरेशन में कर सकते हैं। ये चीज़ ना आप लोगों ने अवॉइड करनी है, ये चीज़ आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी, क्योंकि जब आप लोग बल्क में ऑपरेशन करते हैं ना, अपनी लिस्टिंग्स को एडिट कर डालते हैं, तो बड़ा टाइम लगता है उन लिस्टिंग्स को रीशेड्यूल करने में, क्योंकि लिस्टिंग्स ऑलरेडी ईबे के एल्गोरिथम्स में एक सर्टेन पॉइंट पे खड़ी होती हैं, ठीक है। और उनके ट्रेड्स क्या होते हैं, यही प्राइस, आइटम लोकेशन पॉलिसी, क्वांटिटी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन और जो आपके स्पेसिफिक्स होते हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता ऐसी लिस्टिंग्स को बल्क में एडिट कर दिया जाए तो आपको पता है कि वो उस चीज, उस पॉइंट के ऊपर खड़ा करना, उस पॉइंट एल्गोरिथम्स के उस पॉइंट पे जिस वक्त रिसेंटली लिस्टिंग्स खड़ी हुई हैं वहां पे खड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी लिस्टिंग सिग्निफिकेंटली चेंज हो गई है। अब अगर उसी जगह पे फॉल करेगी आपकी लिस्टिंग तो बायर जो है वो मिसलीड होंगे, क्योंकि आपकी लिस्टिंग का सब कुछ चेंज हो गया या कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। तो ईबे क्या करता है, एक दफा उस लिस्टिंग को जहां वो पहले रैंक हो चुकी होती है वहां से बिल्कुल डी रैंक कर देता है, और उसको दोबारा रैंक करने के लिए फिर ईबे को बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है दोबारा से सब लिस्टिंग्स को रैंक करना, ठीक है। और अब जो उसके ट्रेड्स हैं, उन जो न्यू ट्रेड्स हैं जो आपने बल्क में एडिट किया है, उन ट्रेड्स की बेस पे जो है ना उनको रैंक करना एक टेक्निकल मसला होता है और टाइम लेता है। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो लोग काम करते हैं आसानी से समझ आएंगे, जो लोग न्यू हैं वो आज से 2-3 महीने बाद देख लीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये मैं एक भाई की वीडियो देख रहा था तो मुझे ख्याल आया कि इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये बल्क वाला जो ऑपरेशन है ये बहुत डेंजरस होता है। करके देखिएगा, आप लोग करके देखिएगा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कितना नुकसान हुआ है। इवन कि जब आपको सेल्स आ रही हो तो आप बल्क ऑपरेशन करके देखिएगा, फ्यू डेज में सेल्स आपकी रुक जाएंगी, क्योंकि करंटली जो आपका एक जो आपकी रैंकिंग हो चुकी है ईबे के ऊपर, ईबे के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, वो रैंकिंग अब पहले वाली नहीं रहेगी। और रैंकिंग ऐसी नहीं होती कि आपको वहां से ईबे उठा कर टॉप पे ले जाए, वो हमेशा पहले डिक्लाइन में लेके जाता है, उसके बाद आपको रीड आउट करता है, आपके न्यू जो फीचर्स हैं, न्यू जो स्पेसिफिकेशंस हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनकी बेस पे न्यू रैंकिंग करता है, ठीक है। तो जी सेकंड ये वाला जो ब्लंडर है आप लोगों ने नहीं मारना, खास तौर पे चलते हुए अकाउंट का अगर सत्यानाश करना है तो ये काम जब आप करेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से अकाउंट डी रैंक होना शुरू हो जाते हैं, सेल्स जो है ना आपकी डिक्लाइन में चली जाती है, बिल्कुल डिक्लाइन में चली जाती है। थर्ड फिनोमेना ये होता है कि आप लोग जो है लगातार ही जो है ना आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन कर रहे हैं, लगातार ही आप लोग जो है आइटम लोकेशन पॉलिसी को डिक्लाइन में लेके जा रहे हैं। और अकाउंट ओल्ड है, पुराना अकाउंट है, तो ईबे क्या कर रहा है, ईबे आपको सस्पेंड नहीं कर रहा लेकिन आपको डी रैंक लाजमी तौर पे करेगा। तो आइटम लोकेशन पॉलिसी की कंप्लायंस चाहे ड्रॉप शिपिंग ही क्यों ना हो, बहरहाल आपको करनी पड़ती है। मैं इसीलिए कहता हूं पाकिस्तानी अकाउंट्स पे 15 ऑर्डर्स ले लें, इससे नीचे नीचे रहें बेहतर है, क्योंकि 15 ऑर्डर तक कोई मसला नहीं है। 15 ऑर्डर आप ले ही लेते हैं चाहे आपका अकाउंट डी रैंक भी हो चुका हो, और इवन आपने आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन भी कर दी हो 15 ऑर्डर्स में, तो अकाउंट सस्पेंशन में नहीं जाता। लेकिन 15 ऑर्डर से जब आप लोग ऊपर जाएंगे और आप लोग आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन करेंगे और अकाउंट ओल्ड होगा तो ईबे सस्पेंड तो नहीं करेगा, लेकिन ईबे आपको स्लो जरूर कर देगा, ईबे आपको स्लो कर देगा, ठीक है। एक ये जो है ना कॉमन मिस्टेक है जिसकी वजह से अकाउंट आपके डी रैंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड जो है ना अकाउंट डी रैंक होने की एक बहुत बड़ी रीजन जो होती है खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर, वो होती है काउंटरफीट आइटम्स।
ठीक है,